आज हम पढ़ने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई प्रश्न दे दिया, क्वेश्चन, और उसने कह दिया कि 1849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, तो आपको सिंपल करना क्या है, 1849 आपको इस प्रकार कर लेना है। ठीक है, आपको इस प्रकार करना है। ठीक, अब आपको इसमें जोड़ा बनाना है। इधर से अपने दाएं हाथ साइड से आपको यहाँ से जोड़ा बनाना है। दो 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 का जोड़ा होगा। अगर कोई संख्या लास्ट में अकेले बचती है तो फिर इसका जोड़ा अकेले बन जाता है। ठीक है, तो अब आपको कोई संख्या सोचो जिसका वर्ग 18 से ज़्यादा ना हो। तो सोचो कोई ऐसी संख्या, जैसे कि हमने सोचा 4 चौको 16, जो कि 18 से कम है, और या तो फिर 18 के बराबर और 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 5 का ले लें तो 5 5 25, 18 से ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम ले रहे हैं 4 चौको 16, 4 चौको 16 लिया। जितने बार गया उसको प्लस करना है और फिर इस प्रकार करना है। तो अब 16, अब इसको घटाइए 18 में 16, तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा कुछ नहीं बचा, एक में एक गए। अब आपको लेना पूरा जोड़े का उतारा लेना है 49। ठीक है, और 4 को आपको जोड़ना है, तो 4 हो जाएगा आपके पास 8। अब कोई ऐसी संख्या आपको सोचनी है, यहाँ पर जैसे कि हमने कोई यहाँ पर लिखा तो बन गया, मान लो 82 बन गया। ठीक है, और जैसे जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे फिर उस, जैसे यहाँ पर 2 सोच लिया, फिर इसमें 2 का गुणा भी कराना और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सोच लिया, मान लीजिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 82 सोचा, मतलब 2 सोच लिया, 2 का और इसमें गुणा करा तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164, जो कि अभी बहुत कम है। चलो यहाँ पर 3 रख कर देखते हैं, 83 गुणे 3, तो 3 त्रिका की 9, 3 अट्ठे 24, जो कि देखो फिट बैठ रहा 249, ना ज़्यादा है ना कम है। तो यहाँ पर हमने 3 रखा तो बन गया 83। फिर जब 83 बन गया तो जो संख्या रखा उसी से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसा रखा, फिर यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर आ गया 249। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ पर प्लस करना है, गुणा नहीं प्लस। ठीक है, जब 83 बन गया, जिस संख्या का रखने उसी से गुणा कराए और प्लस का यहाँ पर 3 भी रखना है और 3 बार में गुणा गया। यहाँ पर ऐसे करना है, फिर यहाँ पर बचा कुछ नहीं, यहाँ पर बचा 3 3 6 और यहाँ पर 8, इस प्रकार ये आ गया। ठीक है, ये कोई संख्या रखना जरूरी नहीं है। तो आपका 1849 का जो वर्गमूल कितना आ गया, 43। कितना आ गया, 43, आपका फाइनल आंसर। तो आप इस प्रकार भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है कि का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो आपको सिंपल हमने पहले बताया था कि आपको पहले पूरी संख्याओं को रख लेना है। ठीक है, फिर आपको सिंपल यहाँ पर एक लाइन खिंचाना है और यहाँ पर एक लाइन खिंचाना है। ठीक, और यहाँ पर जोड़ा बनाना है, तो 2 का जोड़ा 1, यहाँ पर 1 बच गया, पहले बताया। तो अब कोई संख्या यहाँ पर सोचनी है आपको कि अब यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। कोई संख्या सोचो कि जिसका वर्ग 1 से ज़्यादा है, तो 1 करने 1, और जितने बार एक गुणा कराएंगे उतने का यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, फिर आपको ऐसा करना, तो 1 में 1 है, कुछ नहीं, 1 1 2, और यहाँ पर 14, यहाँ पर कितना गया, 14। अब यहाँ पर कोई संख्या लेंगे तो जैसे कि 0 1 2 3 4, तो वो 14 से तो यहाँ पर बड़ी हो गई ना, 14 से, तो यहाँ पर भाग न गया लद्धम सी पर,
भाग न गया लद्धम सिफर, और फिर इसका उतारा ले लिए कि किसका 49 का। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या सोचो कि वो 3 अंकों की बनेगी, और जो संख्या पर सोचेंगे फिर उसी के साथ गुणा कराएं तो फिर ये इतने से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 1449 से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 200 हमने सोच लिया यहाँ पर 5, तो यहाँ पर अब हमें कराना है गुणा 5 का, तो 5 पचा 25, अब 5 जीरो हम 0, तो 2 बचा तो 2, अब 5 दूना 10, कितना 1025, मतलब बहुत कम है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम लेते हैं 207 ले लिया, 7 सोच लिया तो 2 7 बन गया गुणा 7 का, तो यहाँ पर 7 सता 49, और 7 जीरो हम 0, 4 बचा तो 4, और 7 दुनाई 14, जो कि फिर पहुँच रहा है 1449। तो यहाँ पर हमने किया 7, यहाँ पर हम करेंगे प्लस का 7, यहाँ पर 7 बार में गया, ठीक है। यहाँ पर 1449, तो यहाँ पर हमने इसको काटा फाइनल, तो अब ये कट गया। तो अब हमें यहाँ पर लिखेंगे कि ए का जो वो वर्गमूल आया वो कितना आ गया 107, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आप भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। बस आपको सिंपल करना क्या है, पहले आपको दाएं तरफ से जोड़े बनाना है, फिर जैसे कि यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कोई संख्या बच रही है तो आप यहाँ पर कोई संख्या सोचो जिसका वर्ग उस संख्या से ज़्यादा ना हो, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत करना आसान है, और ये अक्सर एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।